ये पूरा मामला मेघालय से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के लिए मेघालय की पुलिस गाजीपुर में आएगी और हर एक एंगल आपको रोकते हुए सोनम की गिरफ्तारी के बाद में डीजीपी का बड़ा बयान आ गया है। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम रघुवंशी, एक बहुत बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। सोनम ने जानकारी दी थी, राजा रघुवंशी की सुपारी दी गई। ये जानकारी डीजीपी के हवाले से आ रही है। राजा की पत्नी सोनम समेत 4 लोग अरेस्ट हुए। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। यानी कि साजिश ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस बाई गई हनीमून पर दोनों जाते हैं और उसके बाद में एक पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के साथ में सोनम वहाँ पर गई थी। 17 दिनों के बाद सोनम मिल गई और अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। डीजीपी का बड़ा बयान जिसमें बताया गया है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विनोद, ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर है और क्या कुछ अपडेट फिलहाल मिल रही है? हत्या का एंगल इसमें सामने आ गया है। देखिए, जिस तरीके से जब उनके पति की सवाल ये है कि क्या ये लोग मेघालय के हैं या इंदौर के रहने वाले हैं, सोनम इनको कैसे जानती थी, सुपारी कहाँ पे दी गई, क्या कॉन्स्पिरेसी पहले ही टूर पे जाने से, मेघालय जाने से पहले क्या है इस पूरे मामले को लेकर और पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है सर? ये तो एकदम, जब मुझे सुबह पता लगा तो इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो मेरे को जानकारी नहीं, पर ये न्यूज पढ़ सुनकर मुझे आश्चर्य जरूर हुआ कि कैसे बेटियां ऐसा कर लेती है। शादी हुए 10 दिन हुए थे और इस प्रकार की घटना हो गई। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है ये। हम लोग प्रशासन को सबको दोष दे रहे थे, हमें भी लग रहा था कि प्रशासन ढिलाई से काम कर रहा है, पर इस प्रकार घटना ने मोड़ लिया, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है। और अब इसकी तह पे जाएंगे तो पता लगेगा। अभी मैं कुछ भी कमेंट्स करने की स्थिति में नहीं हूँ जी। क्या कुछ किया जा रहा है विद इमीडिएट एक्शन? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस लगातार एक्टिव है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक टीम भी मेघालय गई थी, शिलोंग में, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहां पर भी टीम पहुंची थी। और दरअसल आज सोनम की गिरफ्तारी होती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। जब सोनम को गिरफ्तार किया गया, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे सोनम यूपी के गाजीपुर में पहुंची थी और ढाबे से सोनम की गिरफ्तारी हुई है। तो एक बड़ी पुष्टि इस खबर में होती हुई नजर आ रही है कि सोनम की गिरफ्तारी हुई है और उसकी पहली तस्वीर हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं। 17 दिन से लापता थी सोनम। सबके जहन में एक ही सवाल कि कहाँ है सोनम, आखिर कहाँ चली गई सोनम। और अब गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार होने के बाद में ये पहली तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 23 तारीख को दोनों यानी कि राजा और सोनम लापता हो गए थे, जिसके बाद 24 तारीख को 2 जून को राजा की डेड बॉडी घाटी से बरामद कर ली गई थी और उसके बाद से सोनम लापता बताई जा रही थी। घर वाले जहां गंभीर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस लापरवाही बरत रही है, वहीं सोनम सही सलामत आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से पुलिस को मिल गई है। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मामला पूरा अब मेघालय और साथ साथ में मध्य प्रदेश की पुलिस की नजरों में बना हुआ है। वो जगह भी फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वो जगह भी आप देख पाएंगे कि कहां पर सोनम को रखा गया है। सोनम रघुवंशी जो कि 17 दिन से लापता चल रही थी और ऐसे में डीजीपी की तरफ से बड़ा खुलासा ये भी किया गया है कि सोनम ने ही सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की मौत के लिए। तो ये बहुत बड़ा खुलासा और ऐसे में जो जानकारियां सामने आ रही है उसमें वो तस्वीर जब सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है 17 दिन के बाद और साथ ही साथ सोनम को कहां पर रखा हुआ था वो भी आप तस्वीरें देख पाए। इस सारी तस्वीरों के सामने आने के बाद में और खबर के सामने आने के बाद में, बयानों के सामने आने के बाद में एक बात तो तय कही जा रही है, वो है किसी तीसरे के होने की आशंका। क्योंकि सोनम ने ऐसा क्यों किया? अगर सोनम ने राजा की हत्या की थी तो क्या उसने ऐसा पैसे के लिए किया? क्या उसने ऐसा किसी तीसरे शख्स की लिए किया ताकि वो उसके साथ में जाकर रह सके? क्योंकि कई सारे ऐसी जो मिस्ट्रीज है वो पिछले दिनों में भी देश से सामने आई थी, जो कि हमने आपको लगातार खबरें बताई और एक बार फिर से ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है सोनम और राजा की लाइफ से जुड़ा हुआ। देखिए, 4 गिरफ्तारियां इसमें सोनम समेत हुई हैं और ऐसे में ये सवाल उठ जाते हैं कि जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो आखिर कौन है? क्या उनको सुपारी देकर बुलाया गया था? वो मध्य प्रदेश से किस तरीके से मेघालय ट्रैवल करके गए और मेघालय से फिर सोनम किस तरीके से गाजीपुर पहुंची? बहुत सारे सवाल अब सामने आ जा रहे हैं और वो जो 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जब उनसे पूछताछ होगी तब और ज्यादा जानकारी सामने आएगी कि इन्होंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कैसे की। क्योंकि कुछ ही दिन पहले सोनम की राजा रघुवंशी से शादी होती है और उसके बाद वो हनीमून पर जाते हैं। जो समय एक खुशहाली का होना चाहिए था, वहां पे जाके राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी गायब हो जाते हैं और फिर मिलती है डेड बॉडी राजा रघुवंशी की। मकरंद ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मकरंद, फिलहाल और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? तस्वीरें सामने आ गई है जो कि ये पुष्टि करती है कि सोनम ही है इन तस्वीरों में जिसको गाजीपुर से पकड़ा गया, लेकिन कई सारे राज्यों की सीमा लांघकर बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना पुलिस की गिरफ्त में आए कैसे गाजीपुर तक सोनम पहुंच जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है।
देखिए बिल्कुल ये बात तो तय है कि सोनम का ये जो पूरा मसला है ये एक सोची समझी साजिश का रणनीति के तौर पर इसको पूरा क्रिएट किया गया। पूरा इस पूरे मामले में लंबी प्लानिंग थी और प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि जो घटनाक्रम है, जो टाइमलाइन है, वो अपने आप में बताती है कि ये जो पूरा था एक षड्यंत्र के तहत किया गया था। शिलोंग ले जाना, शिलोंग ले जाकर ऐसी जगह पर मर्डर करना जहां पर कोई अमूमन टूरिस्ट जाता नहीं है, स्कूटी का लावारिस मिलना, उसके बाद बहुत गहरी खाई में उसकी बॉडी मिलना और बॉडी के पास से हथियार मिलना। जाहिर है कि बॉडी अगर कोई प्लान मर्डरर या फिर अगर कोई वहां का लोकल मर्डरर होता तो इस तरह से वो साक्ष्य छोड़कर वहां पर जाना वो पुलिस के गले नहीं उतर रहा था। और जाहिर है कि जब वहां का एक पारंपरिक हथियार है, झाड़ पेड़ काटने वाला हथियार होता है, तो अगर किसी की हत्या की गई है वहां पर, कोई अगर वहां का लोकल क्रिमिनल होता तो इस तरह से हथियार छोड़कर नहीं जाता, ये एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो इसके बाद पुलिस की कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वो सोनम की तरफ घूम रही थी, क्योंकि सोनम मिल नहीं रही थी और बहुत ज्यादा सर्चिंग के बाद तमाम तरह से, चाहे वो डॉग स्क्वाड की सर्चिंग हो, चाहे वो ड्रोन के जरिए की गई सर्चिंग हो, पुलिस लगातार अलग अलग टीम्स बनाकर उन जंगलों में तलाश भी रही थी। और इसके बाद जब सोनम नहीं मिली तो कहीं ना कहीं आशंका थी कि सोनम को वहां से अबडक्ट किया गया है। अब सोनम कहाँ जा सकती है, बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर सकती है या कहीं और जा सकती है, ये तमाम एंगल पुलिस की जांच के बीच में आए थे। तो अब गाजीपुर से उसका मिलना कैसे कैसे, कौन से रूट से वो वहां पर गई, उसके साथ जो लोग थे वो कौन है, ये तमाम जो सवाल हैं ये अब सबके जहन में घूम रहे हैं। और अब पुलिस जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर वहां इतना लंबा रूट उसने तय कैसे किया और रास्ते में क्या उसने किसी से संपर्क किया, या फिर जो राजा रघुवंशी है इसको मारने के लिए क्या सोनम ने ही सुपारी दी थी। तो ये सारे सवाल हैं। आखिरकार ये किसके लिए किया गया? कौन वो तीसरा व्यक्ति था सोनम की जिंदगी में जिसके लिए उसने अपने ही पति की हत्या इस तरीके से करवा दी? क्या परिवार वालों ने कुछ बताया है सोनम के किसी के साथ संबंध को लेकर? बिल्कुल भी नहीं, किसी को भी इस तरह की कोई, चाहे वो सोनम का परिवार हो, चाहे जो राजा का परिवार है वो राजा के परिवार को भी किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी कि इस तरह का कोई घटनाक्रम हो सकता है। लेकिन अब जब तथ्य सामने आए हैं तो जाहिर है कि सबके आंखें खुली रह गई। अभी कैलाश विजयवर्गीय भी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि इस तरह का भी कोई घटनाक्रम हो सकता है, क्योंकि बहुत मिडिल क्लास परिवार है, बहुत लोग जानते हैं आसपास के, पहचानते हैं उनको। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भी उनके घर पर सांत्वना के लिए पहुंचे थे। खुद डॉक्टर मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री, वो इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं और उन्होंने खुद इस पूरे मामले में इनिशिएट की थी जांच। तो जाहिर है कि क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है या किसी तरह का क्राइम इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इसकी आशंका किसी को थी नहीं। लेकिन अब जब तथ्य सामने आ रहे हैं तो पुलिस के पास भी इस थ्योरी को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेडिकल के लिए ले जाया गया है गाजीपुर में सोनम को, और अब सोनम को मकरंद आपके पास लौटेंगे। गाजीपुर के एसपी ई राजा से हमारी बातचीत हुई है, वो आपको एक्सक्लूसिव सुनवाते हैं। जैन सर। हेलो जैन सर। जैन राज सर से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ सर, मैं गौरव बात कर रहा हूँ टेलीफोन भारत से, दिल्ली ऑफिस से। हाँ बताइए सर ये क्या है, सोनम जी जो है जो जानकारी मिल रही है, क्या आप लोग बरामद किया है